हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो अपन डिस्कस करने वाला है स्पेसिफिकली एक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको इंट्राडे में ट्रेड करा जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है और क्या तरीका इसमें अपने को इंप्लीमेंट करना है, इसके बारे में आज अपन समझने वाले हैं। देखिए, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना और वो भी स्टॉक्स में बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार मैं बोलूंगा, इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी वीकली के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लस उसमें जो लॉट साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि आपको क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड करना पड़ता है और आदमी वहां पे एक चीज समझ नहीं पाता है कि 10,000 में वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, पर वहां पे वो 2,000 3,000 बिल्कुल आराम से हो सकता है क्योंकि थीटा डी के वीकली ऑप्शंस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ऐसे में यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि स्टॉक्स पर बनेगा और उसका इस्तेमाल करके हम जो है नेट प्रॉफिटेबल निकलेंगे, क्या तरीका इस्तेमाल करना है, कैसे वर्किंग करनी है, इसके बारे में चर्चा अपन अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास सामने दो कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं। एक ही हमारे पास बुलिश किकर और एक ही बेयरिश किकर। ये वाला जो है अपना बेयरिश किकर है, ये वाला बुलिश किकर है। अब होता क्या है, सबसे पहले आप इसके पीछे का सिग्निफिकेंस समझे कि ये पैटर्न हमको क्या बताता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके ऑप्शन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये बुलिश किकर वाले डे की सिचुएशन है और ये बेयरिश किकर वाले डे की सिचुएशन है। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज अभी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा क्यों होता है और इसे क्या कंडीशन बनती है कि ये पैटर्न बनता है। तो देखिए, इस वाले डे पर क्या हुआ होता है कि यहाँ पर जब हम बाइंग के बारे में बात करते हैं तो पहले दिन जो एग्रेसिव सेलिंग हुई होती है या इसके पीछे जो पीछे से सेलिंग आई हुई होती है, उस सेलिंग के ऊपर यहाँ पे जाकर के क्या होता है, नेक्स्ट डे प्री ओपन में एक बड़ी क्वांटिटी लगती है जो ऊपर की तरफ होती है। नेक्स्ट डे प्री ओपन में एक बड़ी क्वांटिटी लगती है कि जो कि क्या बोलती है, ओपन ही ऊपर साइड कराती है। कैसे पता चलता है? अगर आप एनएससी की साइड पे जाएंगे या फिर आप किसी भी अपने ब्रोकर के ऐप में देखेंगे तो आपको प्री ओपन में रेट ऊपर नीचे नजर आते आएंगे। उसमें जाके आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि क्या रेट चल रहा है। आप किसी भी स्टॉक का नाम डालेंगे जिसका आपको प्री ओपन देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी में इन्फोसिस का प्री ओपन देखना, तो मैं क्या करूंगा, सीधे गूगल पर टाइप कर दूंगा इन्फी और प्री ओपन। अब ऐसे में क्या होगा, इन्फोसिस का प्री ओपन वाली विंडो खुल के आ जाएगी। मैं क्लिक करूंगा, मुझे प्री ओपन दिख जाएगा। वहां पे मुझे दो रेट दिखेंगे कि ये शेयर ऊपर खुलने वाला है कि नीचे खुलने वाला है। अगर पहले से पता करना है तो, अगर नहीं पता करना है तो क्या होगा कि 9:07 के बाद सीधा सब्जेक्ट अपडेट हो जाता है कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर कितना नीचे खुल रहा है। आप चाहे तो अपनी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, अपने ब्रोकर पर। अब जैसे कि मैं आप स्टॉक्स का इस्तेमाल करता हूं तो आप स्टॉक्स में मैंने क्या करा, पूरी वॉच लिस्ट बना ली और वॉच लिस्ट बनाने के बाद वहां पर मैंने क्या करा, एक सिनेरियो देख लिया कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर कितना नीचे खुल रहा है और उसके हिसाब से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये वाला स्टॉक बुलिश किकर की कंडीशन में जा रहा है या फिर बेयरिश किकर के। अगर ये कंडीशन मुझे समझ में आ गई तो उसके बाद जाकर के मैं ट्रेड करने के लिए एकदम रेडी हूं। तो आई होप मैंने आपको सारे सिनेरियोस बता दिए होंगे जिसमें आपके पास कितना टाइम होता है, 9 बजे से लगा करके 9:15 तक का। अब लोग बोलेंगे, क्या मैं फिल्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या मैं स्क्रीनर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये कौन सा स्टॉक ऊपर खुल रहे हैं? भाई, आपके पास कुल मिलाकर के 180 स्टॉक है जो एफ एंड ओ में ट्रेड होते हैं और इस 180 स्टॉक्स में से एक चीज मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं कि आपके पास जो अच्छे स्टॉक्स होंगे वो गिनती के 100 होंगे जिनमें आप ट्रेड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी अधिक में आपको वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा या फिर लिक्विडिटी की दिक्कत होगी या फिर अपन देखेंगे वो स्टॉक्स में मोमेंटम होगा या फिर हम इतने सारे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या कंडीशन निकल करके आती है कि मैंने अपने 100 स्टॉक का या मैंने अपने 80 स्टॉक का, पसंदीदा 40 स्टॉक का, पसंदीदा 10 स्टॉक का क्या बना रखा है, वॉच लिस्ट बना रखा है। और वॉच लिस्ट बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, उनको शांति से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, रोज देखता हूं। जिस दिन भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है मैं इस वाले तरीके के लिए बिल्कुल तैयार बैठता हूं कि मैं इस हिसाब से उनमें ट्रेड करूंगा। इंट्राडे का ट्रेड होगा, एक एक लोट के साथ प्ले करना है। हो सकता है कभी एनएमडीसी में हो सकता है कभी इन्फोसिस में हो सकता है कभी विप्रो में हो, कभी टेक महिंद्रा में हो, कभी जो है हमें ये अपोलो हॉस्पिटल में मिल जाए, कभी हमको अंबुजा सीमेंट में मिल जाए। तो आपको अपने पसंद के 30-40 स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उस 30-40 स्टॉक में जब भी ये पैटर्न बनेगा हम तभी ट्रेड करेंगे। एक और चीज है, जो ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस खुद देख करके खुद ढूंढ करके आता है वो कभी भी स्किनर से देख करके नहीं आता। ये चीज मैं आपको आज बता देता हूं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं खुद देख रहा हूं ये वाले स्टॉक्स की मोमेंटम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ऐसे में क्या कंडीशन बनेगी कि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। अब सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है, ये बोलता है कि जितने भी कल के सेलर थे सारे क्या हो गए, ट्रैप। और सारे सेलर अगर ट्रैप हुए, जो पीछे की सेलिंग आ रही थी वो सारे सेलर्स को उसने अगर एक साथ ट्रैप किया, ऐसे में ये जो मोमेंटम बनता है ये किससे बनता है? एक तो बनेगा शॉर्ट कवरिंग से। जैसे शॉर्ट कवरिंग होना शुरू होती है उसके बाद आती है बाइंग। अगर शॉर्ट कवरिंग में ही बाइंग आ गई तो आपको बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि ये स्टॉक ऊपर पहुंचने के बाद वापस से नीचे बह जाता है। मतलब कैंडल पैटर्न कैसा बिहेव करता है कि ये था आपका रेड कैंडल, वो ग्रीन कैंडल जो है कभी कभार ऐसा भी बन जाता है कि होता वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। डे हाई तक जाता है मार्केट पर अल्टीमेटली रिट्रेस कर जाता है। तो अगर वो रिट्रेस कर गया इसका मतलब ये तेजी किससे थी? शॉर्ट कवरिंग से थी। जो मार्केट ओपन खुला, जो मार्केट प्री ओपन में ऊपर हो गया, उसमें क्या हुआ, जो सेलर ट्रैप हुए थे वो सेलर को मार्केट ने पूरा बाहर निकाला और उसके बाद मार्केट वापस से फॉल करने को रेडी है। पर कंडीशन क्या बनी कि उसने एक बार सेलर्स को आउट करा दिया। पर अगर उसी के अंदर में बाइंग हो गई तो फिर आपको जो है ये कैंडल पूरा ऊपर में क्लोज करता हुआ दिखेगा। तो ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस देगा बुलिश किकर का और बियरिश किकर का। बियरिश किकर में ठीक इसी प्रकार से क्या होते हैं, सेलर ट्रैप हो जाते हैं। बस इतनी कंडीशन बनती है। अब ऐसे में मैं इसका इंट्राडे फायदा कैसे उठा सकता हूं?
समझने आ जाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ओवरऑल जब तेजी होती है तो तेजी का सिनेरियो कैसा बिहेव करता है। जब बुलिश किकर बनता है तो आप देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ ड्रैग करना शुरू होता है तो पहले प्री ओपन के बाद से सीधा ऊपर चलने लग जाता है। अगर आप कोई सा भी स्टॉक को देखेंगे, मोस्टली आपको ये फार्मा स्टॉक्स में ज्यादा दिखेगा कि पहला कैंडल खुला, सीधा बड़ा कैंडल बना और उसके बाद खिसता चला गया। दूसरे स्टॉक्स में धीमा धीमा मोमेंटम आता है और बाद के कैंडल बड़े खिसते हैं। तो मैं ओवरऑल कंपैरिजन में आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पसंद के 10 से 15 स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब जिन स्टॉक्स में ऐसा पैटर्न बनेगा वहां पे जाके अपने को क्या करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न डेली का बनने से पहले असम्पशन देखिए। ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोचना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मार्केट से थोड़ा सा तेज सोच रहे हैं। तेज सोच रहे हैं मतलब भाई बुलिश किकर बनता है, उसके बाद लोग बाग रिएक्शन करते हैं। हम बोल रहे हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, हम तैयार है ट्रेड करने को कि ऐसा बन सकता है। अगर हमारे 40 स्टॉक में से कोई सा भी ऊपर की तरफ खुला और ऐसा खिंचना शुरू हुआ, हम तैयार बैठे हैं किसके लिए, ऑप्शन बाय करने के लिए। लेट्स सपोज ये जो कोई सा भी स्टॉक था, इसका आपको पहला और दूसरा कैंडल दिखना है, वहां पे आपको वॉल्यूम कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर शुरू के 3 कैंडल में आपको वॉल्यूम ऐसा दिख गया, मतलब समझ जाएगा ये स्टॉक डे एंड के एंड तक और भागेगा, और इसके बाद और आगे की चाल बाकी है जिसमें वो और भागेगा। ऐसी सिचुएशन बनेगी तभी जाके वो क्या बनेगा, बुलिश किकर। अब मेरा मोटिव इतना है कि मेरा काम इतने से में हो चुका होगा, मुझे और भागने भगाने का काम नहीं करना है। अगर ये कोई सा भी स्टॉक है और उसमें अगर बुलिश किकर वाला मोमेंटम होने वाला है, इसका मतलब वॉल्यूम आने वाला है, और वॉल्यूम आने वाला है इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शंस के प्राइस ऊपर की तरफ भागेंगे। प्लस इसने क्या किया है, गैप अप किया है, क्लोजिंग यहाँ आई थी, ओपनिंग यहाँ आई है। ऐसे में क्या हुआ है कि जो सेलर्स थे, जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके गए थे, वो क्या करने वाले हैं, इसको कवर करेंगे मतलब अपना लॉस बुक करने वाले हैं। और वो लॉस बुक करेंगे तो उसमें और अपने को लिक्विडिटी भी मिलेगी, प्लस अपन साथ में बाइंग भी कर पाएंगे और अपने को ऊपर की तरफ मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग आएंगे इसको ओवर शॉर्ट करने के लिए, वो पोजिशनल सेलर्स होंगे, उनकी अपन चर्चा नहीं करते। हाल फिलहाल में क्या होगा, मार्केट को वो ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। कौन, जो नीचे में ट्रैप हुए हैं, जो इस वाले फॉल में ट्रैप हुए हैं, वो इसको ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। ऐसे में अगर मैं इस वाली जगह पे या इसमें कहीं पर भी ऑप्शन बाइंग कर लेता हूं शुरू के 3 कैंडल में, तो जो अगला मोमेंटम आएगा उस वाले मोमेंटम में आप देखिएगा आपको अपने ऑप्शंस में 30% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 30% की मतलब कैसा स्टॉक हो, अगर ये लार्ज कैप कंपनी का है तो आपको 20% से 30% की ग्रोथ मिलेगी। और अगर स्टॉक थोड़े निफ्टी 50 के बाहर के, यानी निफ्टी 100 के या फिर पीछे के 180 में से कोई सा एक स्टॉक आपने अपने लिए पसंद कर रखा है जो कि वॉल्यूम में थोड़ा अच्छा है, तो वहां पर आपको 50% तक की ऑप्शन के प्रीमियम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए लगाए तो आप 5,000 रुपए तक इंट्राडे में कमा सकते हो। अगर आपने इस वाली स्ट्रेटेजी के लिए 15 स्टॉक या 20 स्टॉक डिसाइड कर रखे हैं और 20 में से एक दिन क्या हुआ, 10 में से पैटर्न बना, आपने क्या करा, 10 में एंट्री कर दी, तो आप ये समझ जाइए कि उस दिन सिंगल डे में आप कम से कम 20,000 रुपए से ज्यादा आराम से कमा पाएंगे, प्लस माइनस सारा काट के। स्टॉप लॉस छोटा है, डे एंड का लो निकलने के बाद आप जो है सीधा ट्रेड को कट कर सकते हैं कि काम खत्म हो गया, अभी वाला ट्रेड नहीं चला। एक साइकिल बनती है, साइकिल को बना के चलना पड़ता है। जो स्टॉक्स अच्छे परफॉर्मिंग होते हैं, अच्छे परफॉर्मिंग मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, वहां पे आप टारगेट थोड़ा छोटा रख लीजिए और छोटा रख लीजिए। और जो स्टॉक थोड़े से बाहर के हैं, आपने क्या करा, अपने 10 स्टॉक में 3 निफ्टी 50 के रखे, बाकी क्या बाहर से उठा के लाए। कोई क्या करेगा, बोले 40 स्टॉक में मेरे जो है 15 निफ्टी 50 की है, बाकी के बाहर के। तो ऐसे में जो अगर उन 15 में सिग्नल मिलेगा, मेरा टारगेट 20 से 30% का होना चाहिए ऑप्शंस के प्रीमियम पे। और अगर 40 बाकी के बचे हुए स्टॉक में, तो मेरा टारगेट कितने का जाना चाहिए कि 50% का प्रीमियम का जम तो मिलेगा ही। कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे, एटीएम। खत्म बात। इतनी सी स्ट्रेटेजी है, बनने के पहले का अंदाजा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस है। ठीक इसी प्रकार से जब हम सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग भी डे एंड पे ऐसी शुरू होती है। अगर आप कभी भी देखेंगे 2 प्रकार से सेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। एक मिलती है डे एंड पर, तो ये डे एंड के सिनेरियो की बात हो रही है, और एक मिलेगी हमको मॉर्निंग में खुलते साथ ही। मतलब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या पॉसिबल है कि सीधा यहाँ पे फॉल होता ही चला जाएगा और फिर जाके ये वाली कंडीशन बनेगी जहाँ पे मार्केट इतने में होल्ड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आप चाहे तो इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये डे एंड खत्म हो गया। अपने को क्या ध्यान रखना है, अपनी एंट्री शुरू के 3 कैंडल में। अब शुरू के 3 कैंडल में मतलब ये वाली एंट्री यहाँ तक में हमारी एंट्री आ जानी चाहिए, यानी कि इतने ये वाला सिनेरियो बनेगा तो भी हमारी एंट्री है और ये वाला सिनेरियो बनेगा तो भी हमारी एंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, बियरिश किकर तो बना ही है। ऐसी सिचुएशन में जैसे मार्केट नीचे की तरफ खुला, हमको दिखा कैंडल लो काटा, नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया, हमने क्या करा, एंट्री कर दी। किसमें? अब की बार हमारा टारगेट है एटीएम पी, और वही रूल फॉलो करना है कि अगर हमारे पास 40 स्टॉक है, 15 निफ्टी 50 की है, बाकी के बचे 180 स्टॉक्स में से है, तो ऐसे में अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये जो बचे के 180 स्टॉक्स है, इसमें मेरा टारगेट होगा 50% का। और अगर 15 स्टॉक ये है तो यहाँ पे मेरा टारगेट होगा 20 से 30% का। अब अगर फॉल मिल गया, प्राइस गिर गई, तो पुट ऑप्शन मेरा लगभग 30% के आसपास रिटर्न देके जाएगा। अगर ऐसा 40 में से 10 स्टॉक में आ रहा है तो मुझे 10 में एंट्री करनी है। अगर ऐसा 40 में से 2 में आ रहा है तो उस दिन 2 में एंट्री करनी है। कैपिटल सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जिन स्टॉक्स में मुझे लगता है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आगे चल के प्राइस एक्शन में आपको अगर पावर आ जाती है, अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप जाके 2 लॉट भी कर सकते हैं कि भाई जो स्टॉक में ज्यादा भरोसा है 2 लॉट, जिस स्टॉक में कम भरोसा है सब में 1-1 लॉट। इस हिसाब से अगर हम वर्किंग करेंगे तो इंट्राडे पे बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम क्या करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने का अजम्पशन लेकर के ट्रेड करते हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में सोचा ऐसा करेगा, पर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती जाती है, डे हाई निकला और हमने बाहर करी अपनी पोजीशन। अब ऐसे में क्या होगा, 1 दिन 2 दिन पर जिस दिन वो सही चलेगा उस दिन हमको 50% तक का टारगेट अचीव करा देगा। बैठना 50% के लिए मैं बता देता हूँ,
इसके पहले अगर कट करने जाएंगे तो गड़बड़ है। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, जिसमें हम बात करते हैं डेली कैंडल क्या बन सकता है, उसके हिसाब से हमने ट्रेड असम्पशन करके ट्रेड किया है। और एक्चुअली में ट्रेड ऐसे ही करा जाता है, इसे ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पर ट्रेड करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हमें इसी प्रकार की कैंडल असम्पशंस की और वीडियो चाहिए। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड और शानदार शानदार वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न पे बहुत सारे असम्पशंस पे भी ट्रेड करे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब कैंडल बनेगा हम तभी ट्रेड करेंगे, हम तब भी ट्रेड कर सकते हैं जब कैंडल बनने वाला हो। अब ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है, सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करके ट्रेड करना है, बस इतना सा ध्यान रख के चलना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।